हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्विस प्लानेट। आज बहुत दिन बाद स्टडी बना रहा हूँ। एक लैपटॉप का बोर्ड है HP 15R का। पार्ट नंबर है ZS050 LA-A994P। ये जो बोर्ड है मुझे प्योरली मिला है। इसी बोर्ड के ऊपर एक छोटा सा केस स्टडी बना रहा हूँ। हो सकता है ये प्रॉब्लम बहुत ही छोटा प्रॉब्लम निकले, बहुत ही मेजर प्रॉब्लम हो। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप आज इसको चेक करते हैं। मेरा डीसी मीटर जो है डीसी मशीन जो है 19.5 वोल्ट पे सेट है। तो जैसे डीसी यहाँ पे कनेक्ट करो, देखिए यहाँ पे कोई इंडिकेटर नहीं है और एम्पेयर जो रीडिंग है एकदम ज़ीरो है, मतलब कोई कंजम्पशन नहीं है यहाँ पे। ये जो केबल है, केबल का एंड पे एक बार चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पे 19 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। इस एंड पे 19 वोल्ट आ रहा है। तो ये जो लैपटॉप है ये मेरा व्हील सेक्शन यहाँ पे यही पे ही है। ये मेरा फर्स्ट मॉसफेट, सेकेंड मॉसफेट एंड फाइनल आउटपुट। तो फाइनल आउटपुट पे एक बार देख लेता हूँ। फाइनल आउटपुट में 0 वोल्ट शो कर रहा है। बैटरी का चार्जिंग पिन पे कोई वोल्टेज नहीं है और एक्चुअली ये होना भी चाहिए कि यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो एम्पियर रीडिंग है, रीडिंग 0 शो कर रहा है। तो ये व्हील सेक्शन का ही प्रॉब्लम है। तो इसी को ट्रेस करने के लिए कि ये व्हील सेक्शन का ही प्रॉब्लम है कि अदर्स प्रॉब्लम है, इसी को देखने के लिए हम लोग एक बार व्हील को बाईपास करते हैं। देखिए व्हील को बाईपास करने से एम्पियर कंजम्पशन बहुत हाई हो रहा है, 0.76। लेकिन यहाँ पे कोई एलईडी इंडिकेटर ग्लो नहीं कर रहा है। तो चलिए मैं व्हील को एक बार वायर से बाईपास कर लेता हूँ, उसके बाद ट्रिगर करके देखते हैं कि ये बोर्ड ट्रिगर हो रहा है कि नहीं। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने व्हील का जो है व्हील को बाईपास कर दिया हूँ। बाईपास मतलब यहाँ पे मेरा जो जहाँ पे 19 वोल्ट आ रहा था, यहाँ से एकदम फाइनल आउटपुट तक मैं एक जम्पर वायर से जोड़ दिया उसको। अभी ये व्हील सेक्शन डिसेबल हो गया, मतलब व्हील सेक्शन को डायरेक्टली मैं 19 वोल्ट को पास कर दे रहा हूँ। तो अभी कनेक्टेड है 0.77, बहुत हाई कंजम्पशन है। ऑन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पता नहीं मुझे। थोड़ा सा कंजम्पशन तो चेंज हुआ है 76 है। ट्रिगर करने से 81 हो रहा है मतलब पॉइंट समथिंग एम्पियर ट्रिगर करने के बाद ये कंजम्पशन हो रहा है। तो इस पोजीशन पे एक बार चेक कर लेता हूँ कि कौन सा वोल्ट जनरेट हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है। यहाँ पे 2 कैपेसिटर, 2 कॉइल, 4 मॉसफेट है, एक आईसी है। दैट मीन्स ये मेरा 3 वोल्ट 5 वोल्ट सेक्शन है।
कैपेसिटर पॉइंट पे एक बार देख लेता हूँ। देखिए 3.4 वोल्ट, 3.3 वोल्ट सेक्शन, और ये मेरा 5 वोल्ट सेक्शन। यहाँ पे एक DC to DC IC लगा हुआ है। मुझे लग रहा है ये DC to DC IC काम नहीं कर रहा है। 4.5 वोल्ट, अपोजिट पाथ पे कोई वोल्टेज नहीं है, इसका भी अपोजिट पाथ पे कोई वोल्टेज नहीं है। तो एक बार 3.3 वोल्ट को बाईपास करके देखता हूँ। तो इतना केस में एक चीज़ पे अभी डायरेक्टली डाउट जा रहा है। जो मेरा सुपर आयो है, ये सुपर आयो का हो सकता है जो प्रोग्रामिंग है, ये प्रोग्रामिंग बिगड़ सकता है। इसका रीज़न यही है कि इसको कनेक्ट करते ही 0.76 ये कंजम्पशन हो रहा है। ये 20 to 22 के अंदर में होना चाहिए था। अभी बैटरी का जो पोल है, बैटरी का पोल पे भी देख लेता हूँ, कोई वोल्टेज जनरेट नहीं हुआ। तो ये केस में सबसे पहले जो है मैं चार्जिंग आईसी जो है, चार्जिंग आईसी को एक बार रीसोल्डर करना चाहता हूँ। अगर इस बोर्ड में विन सेक्शन का कोई प्रॉब्लम आए तो ये स्टेप लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि विन सेक्शन का फर्स्ट और सेकेंड मॉसफेट जो है, ये मॉसफेट का गेट का वोल्टेज चार्जिंग आईसी से गया हुआ है। बड़ा कुछ आने वाला नहीं है, फिर भी एक बार चेक कर लेता हूँ। थोड़ा सा कंजम्पशन कम हुआ है। एक बार इसी को रिमूव करके देखता हूँ कि मेरा विन रेडी हुआ है कि नहीं। मैं एक साइड ओपन कर दिया उसका, नहीं, फिर भी विन रेडी नहीं हुआ। मैं ये जो बोर्ड है अभी जितना दूर हो सके विदाउट स्कीमेटिक में ही बनाने का कोशिश करता हूँ। उसके बाद अगर सोल्यूशन नहीं निकलता है तो स्कीमेटिक का सहारा लेना पड़ेगा। एक बार जो है सुपर आयो को भी थोड़ा सा फिट करके देख लेता हूँ।
बोर्ड ऑन नहीं होगा क्योंकि इसका रीज़न यही है कि यहाँ पे एलईडी इंडिकेटर ग्लो नहीं हुआ अभी तक। फिर भी एक बार देखता हूँ कि एम्पियर का वेरिएशन कितना आता है। एक बार इसका पावर स्विच ले लेता हूँ। पावर स्विच कर देता है मतलब पावर स्विच कर दे। तो अभी थोड़ा सा जो रिसोल्डर था रिसोल्डर करके देख लिया लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। तो आयो का जो है आयो चेंज करने से पहले सबसे पहले इसको एक बार रिप्रोग्रामिंग करके देख लेता हूँ। इसका नंबर है KB9012F, ये प्रोग्रामेबल आयो है। इसका रीज़न यही है कि यहाँ से जो मेरा DC to DC IC है, ये IC का जो मतलब गेट है, ये IC को जो एनाबल करते हैं, ये एनाबल का जो सिग्नल है, जो वोल्टेज है वो यहाँ से आता है, ENE से आता है, मतलब सुपर आयो से आता है। तो इसको चेंज करने से पहले इसको एक बार रीप्रोग्राम करके देख लेता हूँ। मैं रीप्रोग्रामिंग जो है इसको स्किप करने वाला हूँ क्योंकि अब सबको आता है रीप्रोग्रामिंग करना। तो एक बार इसको रीप्रोग्राम कर लेता हूँ, उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने इसको रीप्रोग्राम कर दिया, अभी चेक कर लेता हूँ एक बार। अभी भी एलईडी इंडिकेटर जो है ये ग्लो नहीं हुआ। जाहिर सी बात है पावर बटन प्रेस करने से भी ये ऑन नहीं होगा। तो ये केस में सुपर आयो जो है, सुपर आयो नंबर 1 सस्पेक्टेड है। तो सबसे पहले मैं एक बार आयो को चेंज करके देख लेता हूँ। तो मैं एक बार आयो को चेंज कर लेता हूँ और ये जो बोर्ड है इसको एक बार अल्ट्रासोनिक में क्लीन भी कर लेता हूँ। उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को पॉज कर दो क्योंकि इसमें लेंथ बहुत बड़ा हो जा रहा है। अभी 15 मिनट हो चुका है। तो ये जो सुपर आयो है, ये आयो मैंने चेंज कर दिया। अभी एक बार देखता हूँ कि इसका
अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे एलईडी का इंडिकेटर ग्लो हो चुका है। पावर बटन प्रेस करता हूँ, एम्पियर 202 शायद डिस्प्ले आ गया है, नहीं भी आ सकता है। ये ऑन तो हो गया, बट अभी नो डिस्प्ले का इशू है। अभी जो है ये कंटिन्यू रिस्टार्ट हो रहा है। मैं एक बार रैम को रिप्लेस करके देख लेता हूँ। एक बार ऑन होके ये बंद हो जा रहा है। तो मैंने जो ये आयर लगाया था यहाँ पे, मैं सेम एक दूसरे बोर्ड से खोल के इसमें लगा दिया। तो उसको कंफर्म करने के लिए मैं एक बार रीप्रोग्राम कर लेता हूँ उसको। प्रोग्रामिंग डन। तो फाइनली एक बार चेक कर लेता हूँ।
और ऑन डिस्क का ऊपर जो है अभी भी रेड इंडिकेटर ग्लो कर रहा है, दैट मीन्स डिस्प्ले नहीं है। तो मेरा जो इसमें प्रॉब्लम था डेट से ऑन तो हो गया है iOS चेंज करने से, तो अभी नो डिस्प्ले है। तो नो डिस्प्ले पे काम करने के लिए सबसे पहले इसको एक बार अल्ट्रासोनिक में क्लीन कर लेता हूँ बोर्ड को, ताकि जितना भी रास्ट है बोर्ड में सारा निकल जाए, और हो सकता है इसमें डिस्प्ले भी आ जाए। तो चलिए एक बार देख लेता हूँ इसको वॉश करके। तो ये बोर्ड अल्ट्रासोनिक में वॉश हो गया। अभी देखिए इसका शाइनिंग जो है एकदम नया बोर्ड की तरह शाइनिंग आ गया है इसमें। और अभी चेक करते हैं इसका कंडीशन, डिस्प्ले आया कि नहीं। पावर ऑन, अपने आप ही शट डाउन हो गया। तो प्रॉब्लम सेम है, अभी नो डिस्प्ले है इसमें। तो नो डिस्प्ले का केस में सबसे पहले बायोस को एक बार रिप्रोग्राम करके देख लेता हूँ, उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। तो इसका बायोस को रिप्रोग्राम कर दिया। अभी एक बार देखता हूँ कि कंडीशन क्या है। पावर ऑन, और मेरा डेस्क के ऊपर देखिए ग्रीन एलईडी ग्लो कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे डिस्प्ले आ चुका है। एम्पियर भी स्टे है 297 292। सो एक छोटा सा केस स्टडी था, पहले डेड उसके बाद नो डिस्प्ले। इस टाइप का केस स्टडी के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।